हमें तो एड्रेस भी नहीं पता पूरा। एक्सक्यूज मी, ये क्या किया तुमने? यहाँ मेरा पर्स रखा था और तुमने इसमें लात मार दी। ओ सॉरी, आपका पर्स था क्या? अब मैंने देखा नहीं, मुझे लगा कचरा पड़ा होगा इसलिए मैंने लात मार दी। आई एम सॉरी। भगवान ने ये दो मोटी मोटी आंखें दी हैं, दिखाई नहीं देता तुम्हें? देख के तो चल सकती थी ना। मैं यहाँ सिर्फ अपने कपड़े झाड़ रही थी और मैंने यहाँ साइड में पर्स रखा था और तुम इसमें लात मार के चलती तो नहीं? अच्छा, भगवान ने दो मोटी मोटी आंखें तो आपको भी दी है, आपका ध्यान कहाँ था? मुझे लगता है दिखाई तो आपको देता ही नहीं है, लेकिन आपके अंदर दिमाग भी नहीं है। अगर दिमाग होता ना जरा सा भी तो ऐसे रोड पे पर्स तो नहीं रखती। और अगर इतना ही जरूरी था, इतना ही कीमती था तो अपने हाथ में रखती ना। ऐसे रोड पे रखेगी ना तो लोग लात मार के जाएंगे। तो हमारा टाइम वेस्ट करने की ना जरूरत नहीं है। तुम लोगों के अंदर बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अरे सॉरी मांगने से तो गई, उल्टा मुझसे बहस कर रही हो तुम। ओ मैडम, बदतमीजी ना आपसे अभी की नहीं है हमने। अगर हम लेट ना हो रहे होते ना तब मैं आपको बताती बदतमीजी किसे कहते हैं। चलिए शो। अरे सारा का सारा मूड खराब कर दिया। मैडम जी रुकिए, कहाँ जा रहे हो आप? अंकल जी, आज हमारे यहाँ पे इंटरव्यू है, हम इसीलिए ऑफिस में जा रहे हैं। इंटरव्यू? यहाँ तो कोई इंटरव्यू नहीं है। और किससे मिला था? देखिए अंकल, हमें यहाँ पे मिसेस मंजू जी ने बुलाया है। आज हमारा यहीं पर इंटरव्यू है और हमें एड्रेस भी यहीं का दिया था। देखिए मैडम, ऐसा है नहीं तो यहाँ कोई मंजू जी है और नहीं यहाँ इंटरव्यू है। आपको किसी ने गलत एड्रेस दे दिया। आप एक काम करिए, आप सीधे जाइए सीधे और ऐसे मुड़ जाइए, शायद पीछे ऑफिस में। पर एड्रेस तो हमें यहीं का मिला था। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो शायद होगा। चलिए। दिख रहा है क्या तुझे ऑफिस? यार अंधे तो तू भी नहीं है, तुझे नहीं दिख रहा मतलब मुझे भी नहीं दिख रहा। यार काम करते हैं, आगे चल के देखते हैं, कहीं तो होगा ही। चल ठीक है। यार रिद्धि, आगे तो रोड ही खत्म हो गया है, रास्ता ही नहीं है। उस बुड्ढे ने हमारा पागल बनाया। कहाँ पे है ऑफिस? देख अब मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। अब मैं उस बुड्ढे को नहीं छोड़ूंगी। तू एक काम कर, ऑफिस तो गया भाड़ में, इंटरव्यू तो हम फिर कभी दे लेंगे। पहले उसके पास चल, उसको बताती हूँ। चल। अरे मैडम जी, आप क्या गए? अंकल एक बात बताइए, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? एड्रेस तो यही था, जहाँ का आपने एड्रेस दिया था ना, वहाँ ऑफिस तो दूर की बात है, हमें कोई इंसान भी नजर नहीं आया कि किसी से हम एड्रेस पूछ ले। ऊपर से आपने ये धूप देखी कितनी हो रही है, आपने सही नहीं किया झूठ बोल के। अरे मैडम जी, हमने कहाँ झूठ बोला आपसे? हमने यही तो कहा था मैडम जी, आप सीधे जाइए और पीछे से आते ही। नहीं अंकल, आपने ये नहीं बोला था। आपने कहा था यहाँ से सीधे जाओ और पीछे कहीं होगा ऑफिस। वहाँ तो कुछ भी नहीं था। आप ना हमारा पागल बना रहे हो। पर पीछे कोई 90 किलोमीटर बता दिया मैंने, यहीं से पीछे कहा था। चलो कोई बात नहीं, जब आई गई तो यहीं से निकल जाओ। मतलब यही है ऑफिस और इतनी देर से आप हमसे झूठ बोल रहे थे। अब जाए हम? हाँ जाइए। इस बुड्ढे ने ना दिमाग खराब कर दिया, खामा का टाइम वेस्ट कर दिया, इंटरव्यू के लिए भी लेट कर दिया। ज्यादा लिखे पढ़े तो सबसे बेकार है, दिमाग चल जाता है ना। Excuse me? मंजू मैम का ऑफिस यही है? जी मैम, ऑफिस यही है और वो अपने कैबिन में इस टाइम। थैंक यू सो मच। May I come in, ma'am? Yes, come in. We both are very sorry, ma'am. Actually, आपके सिक्योरिटी गार्ड ने ना हमें गलत एड्रेस बता दिया था और इतनी देर से हम इधर उधर घूम रहे थे। आपको ऑफिस से नहीं मिला,
अभी आपके रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप कैबिन में हैं। The earth's gentle sigh, इंटरव्यू के लिए लेट हैं। a lullaby song to the open sky. Oh, whispering pine, sing तो वही the आंटी है ना ocean, जिसके साथ अभी हमने बात मिसबीहेव किया। caught in ये वही है, बट ये यहाँ क्या कर रही है? stars and सही पहचाना तुमने, मैं वही हूँ और ये ऑफिस भी मेरा है। और गार्ड ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया वो सब करने के लिए मैंने ही उसे कहा था, क्योंकि तुम्हारा सीवी ईमेल पर आ चुका था। तो मैंने पहले ही उसे बोल दिया था कि जब तुम लोग यहाँ पर आओ तुम्हारे साथ ये सब करें। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम तो मुझे नहीं जानती थी ना, लेकिन फिर भी तुमने वहाँ मेरे साथ बदतमीजी की। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने वो सब क्यों किया मेरे साथ? देखिए मैम, वो बदतमीजी नहीं थी, वो हमसे गलती से हो गया। हमें नहीं पता था कि आपका पर्स नीचे रखा हुआ है। हम थोड़ी लात मारते हैं आपके पर्स पे, और गलती तो अनजाने में ही होती है ना मैम। वी आर रियली सॉरी। आप एक बार हमारा इंटरव्यू तो लीजिए। अब इसके बिहाफ पे आप हमें जॉब नहीं देंगे, ये तो नाइंसाफी है ना। देखो, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उल्टा मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूंगी कि तुम्हारी वजह से तुम लोगों की सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अब तो मुझे पता चल चुका है कि तुम लोगों के साथ किस तरह का बिहेव करती हो। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, जब किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ अधिकतर क्या होता है? उनका सीवी चेक किया जाता है और क्वालिफिकेशन के बेस पर उन्हें रख भी लिया जाता है, और शायद मैं भी यही सब करती। पर ये तो अच्छा हुआ कि आज मैं तुम लोगों से टकरा गई और तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। और अब तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोगों की मेरी कंपनी में कोई भी जगह नहीं, तो इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। प्लीज। जी मैम, हमसे गलती हुई है, हमने जाने अनजाने में वो कर दिया, वरना हम ऐसे नहीं है। आप एक बार हमारा सीवी तो चेक कीजिए। और रियली तुम्हें अभी भी यही लगता है कि मैं तुम्हारा सीवी चेक करूंगी? अरे बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोगों के साथ किस तरह का बिहेव करती हो। तुमने एक बार भी ये नहीं देखा कि मैं उम्र में तुमसे कितनी बड़ी थी, फिर भी तुमने मेरे साथ बदतमीजी की। कल को तुम तो मेरे स्टाफ के साथ भी यही सब करोगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑफिस का माहौल खराब हो। इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ कोई भी काम नहीं दे सकती, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। गेट आउट। और आप लोगों से भी मैं यही बात कहना चाहूँगी कि हमें किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। चाहे कोई हमसे छोटा हो, चाहे कोई हमसे बड़ा हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी यही सब हो। इसलिए ऐसा कभी ना करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।